हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है हमारा बंटवारा, ठीक है। बंटवारा मीन्स होता है कि जब हम लोग किसी चीज का बंटवारा करते हैं या दो लोगों में हम लोग किसी चीज को बांटते हैं, ठीक है। इसी पे हमारा चैप्टर आधारित है कि बंटवारा, यहाँ पे दो लोग हैं जिनके बीच बंटवारा हुआ है। किस लिए हुआ है अब हम लोग जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। किसी गांव में शेर सिंह और बुद्ध सिंह नाम के दो भाई रहते थे। कौन कौन था? एक शेर सिंह था और एक बुद्ध सिंह। दोनों का क्या थे? दोनों शेर सिंह और बुद्ध सिंह जो थे वो क्या थे? भाई थे। शेर सिंह और बुद्ध सिंह, ठीक है। ये दोनों क्या थे? भाई थे, ठीक, भाई थे दोनों। दोनों भाई थे। दोनों भाइयों का स्वभाव बिल्कुल भिन्न था। क्या था? जो दोनों भाई थे उनका स्वभाव कैसा था? बिल्कुल भिन्न था। छोटा भाई शेर सिंह बहुत चालाक था। जो छोटा भाई था उनका वो क्या था? शेर सिंह, ये बहुत ही चालाक था। सृष्टि, आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है। इतनी लेट में क्यों आई बेटा? वो मुझे नहीं पता था कि इस टाइम क्लास स्टार्ट होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों का टाइमिंग चेंज हो गया है, ठीक है। ओके। हम लोग ने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, यस ठीक है। मैम। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर जो है स्टार्ट कर रहे हैं, बंटवारा। अभी हमने 2 ही लाइन पढ़ा है, ठीक है। बंटवारा चैप्टर है, बुक है आपके पास? यस मैम। है ना बुक? चलिए, तो जो सेकंड चैप्टर है बंटवारा, देखो है आपकी बुक में? देखती हूँ। निकाल लीजिए जल्दी। सेकंड चैप्टर है, पेज नंबर 9। हाँ है। मिल गया ना? तो इसमें क्या था बंटवारा? अभी हमने जो बताया था इसमें है कि दो भाइयों की बात की गई है। दोनों भाइयों का नाम है शेर सिंह और बुद्ध सिंह, ठीक है। कहानी हम पढ़ रहे हैं, आप सुनते, कहानी समझ में आएगा पूछिएगा, ठीक है। ओके मैम। किसी गांव में शेर सिंह बुद्ध सिंह नाम के दो भाई रहते थे। यहाँ पे एक गांव है जहाँ पे शेर सिंह और बुद्ध सिंह नाम के दो भाई हैं। दोनों भाइयों का स्वभाव बिल्कुल भिन्न था। मतलब जो दोनों भाई थे उनका व्यवहार, स्वभाव मीन्स क्या होता है? व्यवहार क्या था? दोनों का बिल्कुल विपरीत था, भिन्न था। छोटा भाई शेर सिंह बहुत चालाक था। जो छोटा भाई था, ये क्या था? ये छोटा भाई था। इसका स्वभाव, और ये क्या था? बड़ा भाई, ठीक। ये क्या था? ये बहुत चालाक था। और ये क्या था? ये बहुत सीधा, या इसको कह सकते हो हाँ सीधा ही था। ये बहुत सीधा था, ठीक। तो छोटा भाई शेर सिंह बहुत चालाक था। वहां या तो घर में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाता रहता था या फिर मटर गश्ती करता रहता था। मतलब कि जो छोटा भाई था वो बहुत ही चालाक था। वो या तो कोई काम नहीं करता था, अपने मौज मस्ती में रहता था, और क्या करता था? मटर गश्ती करता रहता था, मतलब कि अपने मौज मस्ती में घूमता रहता था। जबकि बड़ा भाई जो बुद्ध सिंह था वो बहुत ही सीधा था। वो कैसा था? वो बहुत ही सीधा था। वह दिन रात मेहनत मजदूरी करता रहता था। जो उसका बड़ा भाई था वो दिन रात मेहनत में लगा रहता था, दिन रात मजदूरी करता रहता था। मेहनत मजदूरी करके वह जो पैसे लाता था उसी से घर का खर्चा चलता था। क्या था?
मेहनत करके जो भी पैसे वो कमा कर लाता था उसी से उसका परिवार घर चलता था। कौन था उसके घर में? उसका जो छोटा भाई था। फिर उसके बाद शेर सिंह तो स्वयं तो भर पेट भोजन कर लेता था, परंतु बुद्ध सिंह के लिए बचा खुचा खाना छोड़ देता था। जो यहाँ पे बताया जा रहा, जो शेर सिंह जो चालाक था वो क्या करता था, जो भी खाना घर पर रहता था वो खा लेता था और बुद्ध सिंह के लिए छोड़ देता था बचा खुचा खाना। सीधा साधा बुद्ध सिंह इसका कभी बुरा ना मानता था। जो सीधा साधा था बुद्ध सिंह इसका कभी भी बुरा नहीं मानता, तो सोचता था छोटा भाई है जाने दो। एक दिन काम करके थका हारा बुद्ध सिंह जब घर पहुंचा तो शेर सिंह पर घर पर नहीं था। क्या देखता है बुद्ध सिंह? काम करके मेहनत मजदूरी करके जब वापस अपने घर आता है तो देखता है कि जो उसका छोटा भाई है शेर सिंह वह घर पर नहीं है। रसोई घर में सारे बर्तन खाली पड़े थे, मतलब कि जितने भी खाने के लिए कुछ भी नहीं था, सारा बर्तन उनका खाली पड़ा हुआ था और खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। भूख के मारे बुद्ध सिंह के पेट में चूहे कूद रहे थे। वो मेहनत मजदूरी करके आया था तो उसके पेट में चूहे कूद रहे थे क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी और रसोई में मतलब उसके किचन में खाना बिल्कुल नहीं था। वहां बुद्ध सिंह उदास होकर बाहर बैठ गया। वो क्या किया? बुद्ध सिंह उदास होकर बाहर चुपचाप दरवाजे पर बैठ गया। उसी गांव की एक बूढ़ी औरत वहां से गुजरी। जो शेर सिंह बुद्ध सिंह के परिवार में सिर्फ दो ही लोग थे, दोनों भाई थे, लेकिन एक जो बूढ़ी औरत थी उसी के गांव में रहती थी। ठीक है, उसके गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, वो वहां से गुजरी। उसने बुद्ध सिंह को उदास देखा। आवाज आ रही बेटा? म्यूट कर दीजिए माइक। उसने बुद्ध सिंह को उदास देखा तो उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। इसकी आवाज कैसी आ रही है? म्यूट करिए माइक। उसने बुद्ध सिंह को उदास देखा, मतलब दुखी देखा, तो उसका परेशानी का कारण पूछा, मतलब उसका रीजन पूछा कि तुम परेशान क्यों हो। बुद्ध सिंह ने उसे सारी बात बताई। बुद्ध सिंह ने उसको सारी बात बताने लगी उस बूढ़ी औरत से। उसकी बात सुनकर बूढ़ी औरत को बहुत दुख हुआ। मतलब कि जो बुद्ध सिंह था उसके साथ जो घटना घटी थी वो पूरी बात बूढ़ी औरत को बताती है। बूढ़ी औरत को बहुत ही दुख होता है तो कहता है वो कहती है कि वहां उसे अपने घर ले गई। कहती बेटा मेरे घर चलो और भरपेट भोजन कर लो। तो उसे क्या कहती है कि तुम भूखे हो, पहले मेरे घर चलो, तुम भोजन कर लो। उसके बाद वह बुद्ध सिंह से बोली, बेटा तुम तो सारा दिन उल्लू की बेल की तरह काम करते रहते हो और शेर सिंह मौज मस्ती करता रहता, मतलब तुम दिन रात मेहनत करते रहते हो, लेकिन जो शेर सिंह है वो तो दिन भर मस्ती करता रहता है। उससे कहो कि या तो कुछ वो काम करे या फिर बंटवारा कर दो। वो कहती है या तो तुम अपने छोटे भाई शेर सिंह से कहो कि या तो तुम कुछ काम करो नहीं तो बंटवारा कर दो, तुम अलग रहो। वो कहती है उससे कि तुम अलग रहो। वहां अलग रहे। कुछ ही दिनों में उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, मतलब वो सलाह देती है, राय देती है कि तुम दोनों अलग हो जाओ। फिर क्या होता है? बुद्ध सिंह को बूढ़ी औरत की बात सही लगी। बुद्ध सिंह को लगा कि ये जो औरत कह रही है वो सही कह रही है। घर लौटकर उसने शेर सिंह से बंटवारे की बात छेड़ी। उसने क्या कहा? शेर सिंह जैसे ही घर पर आए उससे कहा कि मैं चाहता हूँ बंटवारा करना चाहता हूँ, क्या तुम इसमें राजी हो? पहले तो शेर सिंह ने नहीं माना। पहले क्या किया? शेर सिंह जो था वो नहीं मानता है बात को, लेकिन जब बुद्ध सिंह अपनी बात पर अड़ा रहा, मतलब कि बुद्ध सिंह जिद करने लगा नहीं ऐसा ही हो, बंटवारा अब होकर रहेगा, तो वो बोला ठीक है। कौन? शेर सिंह कहता है ठीक है, यदि तुम्हें बंटवारे का इतना ही शौक है तो बंटवारा कर लेते हैं। वो कहता है शेर सिंह कि तुम्हें अगर बंटवारे का बहुत ही ज्यादा शौक है तो क्यों ना हम लोग कर लेते हैं। पिताजी हमारे लिए संपत्ति के रूप में केवल 3 चीज छोड़ के गए हैं। वो क्या कहते हैं कि जो पिताजी हमारे हैं वो हमें संपत्ति के लिए 3 चीजों को
छोड़कर गए हैं। ठीक है, 3 चीज थी जिसको छोड़कर वो गए थे। एक कंबल, एक क्या था, पहला था कंबल, दूसरा था एक गाय, और तीसरा क्या था, सेब का एक पेड़। ठीक दिख रहा है ना? तो क्या कहता है कि पिताजी ने हम लोग के लिए 3 चीज छोड़ के गई थी, कंबल, एक गाय और एक सेब का पेड़। इन्हीं 3 चीजों का बंटवारा होगा। वो कहता है कि सिर्फ इन्हीं 3 चीजों का ही बंटवारा होगा। बुद्ध सिंह बोला मुझे मंजूर है। वो कहता है ठीक है, मुझे मंजूर है। शेर सिंह ने बंटवारा किया। अब शेर सिंह चालाक था, बंटवारा करता है। कंबल को काटकर 2 हिस्सों में करने से यह तो ना तुम्हारा रहेगा ना मेरा। शेर सिंह क्या कहता है कि जो ये कंबल है, अगर हम इसको बीच से हाफ हाफ कर लें, काट दें, तो ना ये तुम्हारा कंबल रह जाएगा ना ही मेरा। और अतः कंबल, वो क्या कहता है, ना तुम्हारा रहेगा ना मेरा। तो फिर कहता है अगर कंबल को तुम दिन में रखो, मैं रात में रखूं, इससे अच्छा है एक कंबल है उसे तुम दिन में रखो और मैं रात में रखता हूँ। इसी तरह सेब का पेड़ का जड़ का भाग तेरा और ऊपरी भाग मेरा होगा। मतलब जो पेड़ होता है उसका नीचे का जो सिरा होता है, जो नीचे का भाग है, कहता है वो तुम्हारा है और ऊपर का भाग मेरा है। और फिर उसके बाद क्या कहता है, जो ये गाय रही, अब रही बची गाय, तो जो इसके मुंह का भाग है, मतलब जो आगे का भाग है वो तुम्हारा है और पीछे का भाग मेरा है। लो हो गया बंटवारा, कोई शक हो तो बताओ। अपने भाई से कहता है बंटवारा 3 चीजों में हो गया है, अगर तुम्हें कोई इसमें दिक्कत है, परेशानी है, कोई शक है तो मुझे बताओ। यहाँ तक समझ में आया सृष्टि? बताइए, माइक ऑन करो। यस मैम, समझ में आ गया। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक में, अभी तक में? ओ मैम। नहीं, क्लियर है ना? स्टोरी समझ में आ रही ना? अच्छी है, ठीक है। वो कहता है कि ठीक है, वो कहता है लो हो गया बंटवारा, कोई शक? तो कहता नहीं। बोले बुद्ध, माइक ऑफ कर दो अब। भोले बुद्ध सिंह का बंटवारा ठीक लगा। वो जो था भोला था, वो कहता है ठीक है, बंटवारा हमें सही लगा। वह खुशी खुशी कंबल लेकर काम पर चला गया। वो क्या किया, बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी अपने कंबल लेकर चला गया। दिन में धूप निकली थी। अब देखो क्या होता है, शेर सिंह तो चालाक था, उसने बड़ी चालाकी से हर चीजों का बंटवारा किया था। दिन में कोई कंबल ओढ़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि दिन में धूप निकली रहती है, तो दिन में उसे कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, उसे कंबल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। शाम को जब सर्दी हुई तो उसने कंबल ओढ़ लिया। जैसे ही जैसे दिन की गर्मी ढली और शाम हुई, रात होने लगी, तो कंबल को वो ओढ़ने लगा। तो उसी वक्त, उसी समय क्या करता है, शेर सिंह आता है और कहता है कंबल लेकर चलता बनता है। कहता है क्यों? क्योंकि ये शर्त लगाई गई थी कि दिन में तुम्हारे पास रहेगा और रात में मेरे पास रहेगा। शेर सिंह रात भर कंबल ओढ़कर आराम से सोता रहा। शेर सिंह ने क्या किया, रात भर कंबल ओढ़ के आराम से वो सो रहा था। और बुद्ध सिंह बेचारा सर्दी में ठिठुर रहा था। अब बुद्ध सिंह को क्या था, ठंडी लग रही थी, वो ठंडी से ठिठुर रहा था। सुबह सूरज निकलने पर बुद्ध सिंह के शरीर में थोड़ी गर्मी आई। अब जैसे जैसे रात ढली और सुबह का हुआ मौसम, गर्मी आई तो उसके थोड़ी शरीर में गर्मी लगने लगी। उसने गाय को चारा डाला। फिर क्या किया, किसने, बुद्ध सिंह ने क्या किया, उठा और चारा डाला और दूध को दूहने लगा। तभी शेर सिंह आया और बुद्ध सिंह के हाथ से बाल्टी छीनते हुए बोला, तुम्हारा अधिकार गाय के मुंह की ओर है। वो क्या कहता है कि तो हमने कहा था जो गाय का आगे का जो है भाग वो तुम्हारा है, पीछे का मेरा, तो इसलिए जो है ये दूध जो दूह गया वो मेरे हिस्से का है। तो उसने बाल्टी को छीन लिया।
तुम्हारा अधिकार गाय की मुंह की ओर बोल के, अतः उसे घास भूसा खिलाओ। वो कहता है उसे जाकर तुम घास भूसा खिलाओ। पीछे का हिस्सा मेरा है, वो कहता है पीछे का जो हिस्सा है वहां मेरा है, इसलिए दूध पर मेरा अधिकार है। वो कहता है इसलिए जो दूध है उसका मेरा ही अधिकार है। बुद्ध सिंह बेचारा चुपचाप के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वो उदास हो गया, न उसे कंबल मिला न उसे गाय का दूध मिला। तो क्या किया, उदास होकर वो सेब के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे भूख लगी थी, उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। पेड़ सेबों से लदा था, जो उसका सेब का पेड़ था बहुत ही, उसके ऊपर पेड़ जो थे सेब से बहुत लदे हुए थे। वह सेब तोड़कर खाने लगा। उसने क्या किया, सेब को जैसे ही तोड़ा और खाने लगा, वैसे ही शेर सिंह वहां पर फिरा धमका और बुद्ध सिंह से सेब छीनते हुए बोला, और बुद्ध सिंह से सेब छीन लिया और बोला, तुम तो बहुत बेईमान हो, पहले दूध दोहने लगे थे, अब सेब तोड़ लिया। तुम्हारे हिस्से में पेड़ की जड़ है। मैंने बंटवारा करते समय क्या बोला था कि जो पेड़ का हिस्सा है नीचे की जड़ तुम्हारी रहेगी और ऊपर की मेरी रहेगी। तुम्हारा नीचे का हिस्सा जब तुम्हारा है तो कैसे सेब पर अधिकार कर लिए। ऊपर का भाग और फल मेरे हैं। वो कहता है जो ऊपर का भाग है और फल है वो मेरे हैं। अब बुद्ध सिंह को शेर सिंह की सारी बेईमानी समझ में आ गई। पहले तो बंटवारा करते समय बुद्ध सिंह को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जब उसके साथ बीता तो उसकी समझ काम की कि जो ये शेर सिंह था मेरे साथ चालाकी से बंटवारा किया था। वह सीधा बूढ़ी औरत के पास गया और उसे शेर सिंह की बेईमानी के बारे में बताया। उसकी जो बूढ़ी औरत थी उसने क्या किया था, उसे राय दी थी। अब वो जाता है उसी के पास, वापस जाता और कहता है, पूरी बात बताता है कि शेर सिंह ने मेरे साथ क्या क्या किया। तो बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा घबराओ नहीं, इस शेर सिंह को सबक सिखाना। वो क्या कहती है कि बेटा घबराओ मत इतनी सी बात के लिए, इसको अब सबक सिखाया जाएगा। जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करो, कह रही है वो जो बूढ़ी औरत रहती है। वो कहती है कि जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही तुम करना। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत बहुत देर तक बुद्ध सिंह को कुछ समझाती रही। मतलब कि जो औरत थी बुद्ध सिंह को कुछ राय दे रही थी, समझा रही थी कि तुम्हें क्या करना है। अगले दिन बुद्ध सिंह ने शाम को कंबल पानी में भिगो दिया। अगले दिन उसने क्या किया, जैसे ही शाम हुई उसने कंबल को गया और पानी में डाल दिया। शेर सिंह जब कंबल लेने आया तो कंबल को गीला देखकर गुस्से में बोला, तुमने सारा कंबल भिगो दिया। वो कहता है कि तुमने ये क्या किया, तुम कंबल को क्यों भिगो दिए, अब मैं रात में क्या ओढ़ूंगा। वो कहता है रात में मैं क्या ओढ़ के सोऊंगा। बुद्ध सिंह बोला, मैं अपने समय में कंबल ओढ़ूं या भिगो, इससे तुम्हें क्या मतलब। जब ये बात शर्त लागू हुई थी ना कि दिन भर कंबल तुम्हारा रहेगा और जैसे ही शाम होगी वैसे ही कंबल मेरा रहेगा, तो बुद्ध सिंह क्या करता है, कंबल को पानी में डाल देता है, भिगो देता है। तो जब वो आता है, कौन, शेर सिंह आता है लेने, तो देखता है पानी में भीगा हुआ है। तो कहता है कि तुमने ये क्या किया। तो कहता है कि मैं अपने समय में जो भी करूं, चाहे उसको ओढ़ूं चाहे उसको भिगो दूं। सुबह उठकर जब शेर सिंह दूध दोहने चला गया, वो फिर शेर सिंह गुस्सा आ गया। सुबह उठकर जब शेर सिंह दूध दोहने बैठा तो बुद्ध सिंह ने अचानक एक लाठी से गाय की गर्दन पर वार कर दिया। जैसे ही शेर सिंह दूध को दूह रहा था वैसे ही बुद्ध सिंह ने क्या किया, गाय के ऊपर मुंह की तरफ क्या किया, गर्दन पर डंडे से वार किया। गाय भड़क गई और उसने शेर सिंह के मुंह पर लात मारी। ठीक है, उसने क्या किया, बहुत तेज गाय को गुस्सा आया, उसने लात मार दिया। वहां मुंह के बल एक और गिर गया। वो क्या किया, एक तरफ जाके शेर सिंह गिर जाता है और दूध की बाल्टी दूसरी ओर, दूध दूह रहा था तो गिर जाता है, वो एक तरफ गिरता है, बाल्टी दूसरी तरफ। फिर क्या हुआ, कहराता हुआ बोला, अरे बुद्ध सिंह पागल हो गया है क्या। वो कहता है बुद्ध सिंह पागल है क्या, तूने गाय को लाठी क्यों मारी। वो कहता है बुद्ध सिंह तुमने लाठी क्यों मारी गाय को। बुद्ध सिंह ने बहुत तेज जवाब दिया, टकासा जिसे कहा गया है, गाय का अगला हिस्सा मेरा है, मैं चाहे उसे प्यार करूं या मारूं। वो कहता है जब शर्त ये थी कि गाय का अगला हिस्सा मेरा रहेगा, पीछे का हिस्सा तुम्हारा, तो अब मैं गाय के साथ जो भी करूं, चाहे उसे प्यार करूं चाहे उसे मारूं। शेर सिंह हैरानी से बुद्ध सिंह को देखता रह गया।
शेर सिंह ने क्या किया, बहुत ही हैरानी से बुद्ध सिंह को बस देखते ही रह गया था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि बुद्ध सिंह कुल्हाड़ी से सेब का पेड़ काट रहा था। उसने क्या देखा कि बुद्ध सिंह क्या कर रहा था, एक कुल्हाड़ी लिया और पेड़ के नीचे का ही जो हिस्सा था उसे काटने लगा। शेर सिंह घबरा कर बोला, बहुत ही तेज घबरा कर बोला, अरे यह क्या कर रहे हो, पेड़ काट दोगे तो सेब कैसे मिलेंगे। वो कहता है, अरे मूर्ख, अगर पेड़ को तुमने काट दिया तो सेब हम लोग को कहाँ से मिलेगा। बुद्ध सिंह ने कहा, मुझे सेबों से क्या लेना देना। तब बुद्ध सिंह फिर से जवाब देता है, कहता है कि मुझे सेबों से क्या मतलब है, मैं तो अपने हिस्से का तना काट रहा हूँ। वो कहता है, मैं तो अपने हिस्से का तना ही काट रहा हूँ। शेर सिंह समझ गया कि अब बुद्ध सिंह को मूर्ख बनाना आसान नहीं है। शेर सिंह ने क्या किया था, बड़ी चालाकी से बंटवारा किया। तो उसने सोचा कि मैं जितने चालाकी से बंटवारा कर रहा हूँ उतनी चीजें हमें तो मिल ही जाएगी। लेकिन बुद्ध सिंह को समझ में आया कैसे उस बुरी औरत ने उसे यही सब चीजें करने के लिए कहा था। जो ऊपर की लाइन में लिखा था कि वो समझा रही थी, यही बात उसको क्या कर रही थी, कह रही थी कि तुम ऐसा करना। जब वो ऐसा करता है तो शेर सिंह को समझ में आता है कि बुद्ध सिंह को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। वह बुद्ध सिंह के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, भाई मुझे माफ कर दो। तब शेर सिंह के पास शेर सिंह क्या करता है, बुद्ध सिंह के पास जाता है और कहता है, भाई मुझे माफ करो, मैं कान पकड़ता हूँ, अब कभी तुमसे चालाकी नहीं करूंगा। वो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तुम्हारे साथ मैं चालाकी नहीं करूंगा। तो ठीक है, अब हम एक साथ मिलकर बराबर मेहनत करेंगे, बुद्ध सिंह ने ऐसा कहा। बुद्ध सिंह ने क्या कहा कि ठीक है, अब हम लोग मिलकर क्या करेंगे, एक साथ काम करेंगे, एक साथ मेहनत करेंगे और एक साथ ही मजदूरी करेंगे। उसके बाद शेर सिंह भी मेहनत मजदूरी करने लगा। उसके बाद क्या हुआ, जो शेर सिंह था वो भी दिन रात मेहनत करने लगा और दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहने लगा। इस तरह से क्या हुआ, जब उन्हें समझ में आया, उसने माफी मांगी, तब दोनों भाई क्या करने लगे, मिलजुल कर रहने लगे। समझ में आया इतनी चीज आप लोगों को। सृष्टि, कहानी समझ में आई। माइक ऑन करो। कर दी। कर दी। सृष्टि, समझ में आई कहानी, बोलो। यस मैम। क्लियर है, कोई डाउट इसमें कि ऐसे कोई चीज जो ना समझ में आई आपको, या ऐसी कोई लाइन जो ना समझ में आ रही हो। सब समझ में आ गई। वेरी गुड, सब समझ सही बता रही हो ना। यस मैम। देखो, स्वभाव में क्या होता है, आदत। ठीक है, स्वभाव मतलब क्या होता है, आदत। भिन्न मतलब क्या होता है, अलग, मतलब अलग अलग व्यवहार था वो लोग का। ठीक। मटर गश्ती मतलब क्या होता है, मौज मस्ती। मौज मस्ती। शक, शक मतलब होता है संदेह। ठीक है। अधिकार, किसी चीज पर अधिकार पाना मतलब हक जताना। ठीक, इतना ये है शब्दार्थ आपका। इसमें कोई सब कुछ समझ में आया तुम लोग को। चलिए, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइएगा इसका। शेर सिंह और बुद्ध सिंह आपस में क्या थे, भाई। भाई थे। वेरी गुड। दोनों भाइयों का स्वभाव कैसा था, मतलब दोनों भाइयों का जो व्यवहार था वो कैसा था। भिन्न। भिन्न।
दोनों भाइयों में से छोटा कौन था? शेर सिंह। वेरी गुड। शेर सिंह दिन भर क्या करता रहता था? हुक्का गुड़कता रहता था कि मटर गश्ती, या दोनों? दोनों। दिन रात मेहनत मजदूरी कौन करता रहता था? बुद्ध सिंह। हाँ, बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह। संपत्ति के रूप में शेर सिंह और बुद्ध सिंह के पिताजी कितनी चीजें छोड़ के गए थे? बताओ। 3 चीजें। कौन कौन सी? सेब का पेड़, गाय और कंबल। वेरी गुड। रात भर कंबल ओढ़कर आराम से कौन सोता रहा था? मतलब कौन सो रहा था कंबल को ओढ़कर? शेर सिंह। शेर सिंह और बुद्ध सिंह कहाँ रहते थे? गांव में। चुपचाप घर के बाहर आकर कौन बैठ गया था? बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह को किसने राय दी थी कि तुम्हें क्या करना है, सबक सिखाना है शेर सिंह को? ये किसने कहा था? बूढ़ी औरत है। बूढ़ी औरत ने कहा था। ठीक है। कंबल के लिए क्या शर्त थी? शेर दिन सिंह ने में जब बंटवारा कर रहे थे तो कंबल के लिए क्या बोला था? दिन में कंबल बुद्ध सिंह रखेगा, रात में शेर सिंह। वेरी गुड। सेब के पेड़ के लिए? उसके नीचे का जड़ का जो भाग होगा वो बुद्ध सिंह का, और ऊपर का जो रहेगा वो शेर सिंह का। वेरी गुड। गाय के लिए? गाय के मुख बुद्ध सिंह का और पीछे का हिस्सा शेर सिंह का। वेरी गुड। तो समझ में आया ना आप लोगों को? और जो फर्स्ट चैप्टर का है जो एक्सरसाइज कर ली हो सृष्टि? सृष्टि पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पूरा कर ली हो? कोई ऐसी एक्सरसाइज जो ना की हो तुम? नो मैम। पूछ लो अगर कोई ऐसी एक्सरसाइज जो तुमने ना किया हो। सब कर ली हूँ। सब कर ली हो? अच्छा ये बताओ, फर्स्ट वाले में क्या क्या टिक की हो बताओ? फर्स्ट वाले में पेज नंबर 6, हमारे देश का क्या नाम है, इस पे क्या टिक की हो? भारत। भारत देश में क्या है? ये सभी। अजान कहाँ से होती है? मस्जिद से। रिसायन शब्द का क्या अर्थ है? वेद मंत्र। हिंदू मुस्लिम आगे क्या पंक्ति पूर्ण की हो? हिंदू सिख ईसाई इस पर है बलिदान हुआ। ये बड़ा विशाल डैश, इसका आगे हृदय है इसका, इसके गौरव गान हुए। वेरी गुड। फर्स्ट मिलान करने वाले में क्या की हो? यही हमारा मंदिर मस्जिद घर गुरुद्वारा है। रामकृष्ण गौतम गांधी ने का मान बढ़ाया है। नेहरू लाल बहादुर इंदिरा जनमानस के गान मानस हुए। जनमानस। अनगिनत रत्न दिए इसमें, यह सचमुच रत्न प्रस्विनी है। रत्न प्रस्विनी। ठीक है। न्यौछावर कर प्राणों को हम इसका मान बढ़ाएंगे। हमारा देश कैसा है? हमारा देश सुंदर है। सबसे प्यारा जग से न्यारा। पृथ्वीराज ने भारत भूमि की क्या बचाई?
आन, वेद की ऋचाएं कहाँ पर जागी हैं? भारत में, भारत भूमि का हृदय कैसा है? विशाल है, देवता किसकी ऊंचाई देखकर प्रसन्न होते हैं? बोलो। हिमगिरी। ठीक है, यहाँ तक कर लियो पूरा। चलो ठीक है, तो फिर ये सेकंड चैप्टर भी हम लोग पढ़ लिए हैं, तो इसकी जो एक्सरसाइज है हम लोग पूरी करेंगे। ठीक है, कब? जब नेक्स्ट कल जब मेरी क्लासेस होगी तो इसमें एक्सरसाइज किया जाएगा। क्लियर है? यानी कि ठीक है बच्चों। बोलो। ये होमवर्क में नहीं करना है? कौन सा चैप्टर 2 का? क्या कर लीजिए, हम कल पूछेंगे, पता चल जाएगा सही की हो कि नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों।